नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जालना में कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा। 66 करोड़ कैश, 32 किलो सोना समेत 100 की बेनामी संपत्ति जब्त। यह छापा जालना में स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ मारा गया। छापे में करीब 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के परिसरों में 1 अगस्त से 8 अगस्त तक की छापेमारी में लगभग 10 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की है। एएनआई के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम ने जालना में की गई इस छापेमारी में 56 करोड़ रुपए नगद, 32 किलो सोना, बेकीमती गहने और प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए हैं। कारोबारियों के यहां से बरामद की गई रकम को गिनने में आयकर विभाग को 13 घंटे से ज्यादा लग गए। छापेमारी के दौरान इस ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। इस बात की आधिकारिक जानकारी किसी को नहीं दी गई थी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि जालना के कई कारोबारी कथित रूप से नगद लेनदेन में लिप्त थे और अतिरिक्त राजस्व का रिकॉर्ड न दिखाकर टैक्स की चोरी कर रहे थे। यह छापेमारी 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच हुई थी। कथित तौर पर स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नासिक आईटी अधिकारियों की 5 टीमों ने इस छापे में हिस्सा लिया था। आयकर विभाग की इस कार्यवाही में प्रदेश भर के 250 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग और छापेमारी की टीम में शामिल अधिकारी जालना में छापेमारी के दौरान 100 से अधिक गाड़ियों से पहुंचे थे। एचटी की रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकारियों को अलमारी, बिस्तरों के नीचे नकद मिली और कुछ रकम बैग में रखी गई थी। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में जालना के बाहर के एक फार्म हाउस से रकम बरामद की गई। कारोबारियों के घर से ज्यादा कुछ बरामद नहीं हुआ। जालना में स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ छापेमारी में इनकम टैक्स विभाग ने जमीन, बंगले के कानूनी दस्तावेज और बैंक लेनदेन आदि से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। जालना में कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा। 56 करोड़ कैश, 32 किलो सोना समेत 100 की बेनामी संपत्ति जब्त। यह छापा जालना में स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ मारा गया है। छापे में करीब 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के परिसरों में 1 अगस्त से 8 अगस्त तक की छापेमारी में लगभग 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की है। एएनआई के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम ने जालना में की गई इस छापेमारी में 56 करोड़ रुपए नगद, 32 किलो सोना, बेशकीमती गहने और प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए हैं। कारोबारियों के यहां से बरामद की गई रकम को गिनने में आयकर विभाग को 13 घंटे से ज्यादा लग गए। छापेमारी के दौरान इस ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। इस बात की आधिकारिक जानकारी किसी को नहीं दी थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जालना के कई कारोबारी कथित रूप से नगद लेनदेन में लिप्त थे और अतिरिक्त राजस्व का रिकॉर्ड न दिखाकर टैक्स की चोरी कर रहे थे। यह छापेमारी 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच हुई थी। कथित तौर पर स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नासिक आईटी अधिकारियों की 5 टीमों ने इस छापे में हिस्सा लिया था। आयकर विभाग की इस कार्यवाही में प्रदेश भर के 250 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग और छापेमारी की टीम में शामिल अधिकारी जालना में छापेमारी के दौरान 100 से अधिक गाड़ियों से पहुंचे थे। एचटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकारियों को अलमारी, बिस्तरों के नीचे नकदी मिली और कुछ रकम बैग में रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में जालना के बाहर एक फार्म हाउस से रकम बरामद की गई है। कारोबारियों के घर से ज्यादा कुछ बरामद नहीं हुआ है। जालना में स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ छापेमारी में इनकम टैक्स विभाग ने जमीन, बंगले की कानूनी दस्तावेज और बैंक लेनदेन आदि से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।